अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और इसके अलावा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये तीनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन शॉर्ट के हम आज की वीडियो में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ मूव करें, मुझे एक छोटा सा मैसेज आपको देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि एक स्ट्रैटेजिक मैनेजरियल अप्रोच है और इसका एक स्पेशल सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है और हो सकता है कि मैं इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूं। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपने कई बार सुना होगा। प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एफर्ट है या फिर एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को या किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। यानी किसी भी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम जो कि टेम्परेरी है, किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है कि ये एक प्रोजेक्ट है। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई अपनी प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज को किसी नए जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, तो वो भी उसके लिए एक प्रोजेक्ट है। या फिर कोई बिज़नेस अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहा है, तो उसको भी कहा जा सकता है कि ये एक प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जिसमें उसकी स्पेसिफिक डेट बताई जाती है, यानी कि स्टार्टिंग डेट भी मेंशन होती है पहले से और एंडिंग डेट उसकी क्या है या उसकी डेडलाइन क्या है वो भी बताई जाती है। प्रोजेक्ट किसी एक दिन के लिए भी हो सकता है, प्रोजेक्ट किसी एक वीक के लिए भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक मंथ्स के लिए या फिर ईयर के लिए भी हो सकता है। यानी प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग भी होती है और शॉर्ट भी होती है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, एक वक्त उसने ख़त्म होना है। अगर कोई ऐसा काम आप कहें कि डेली रूटीन में वही काम हो रहा है, तो वो फिर प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको कहा जाता है कि ये एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करने के लिए किए जाते हैं, या फिर कोई अगर प्रॉब्लम आपने देख ली है तो उस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन होना चाहिए या किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए काम करना भी प्रोजेक्ट होता है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि इस प्रोडक्ट में किस चीज़ की कमी है और उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन निकालता है वो, और फिर उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को कहा जाता है कि ये एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट बेसिकली रूटीनली नहीं होता, ये सिर्फ एक ही दफ़ा होता है, और जो काम बार बार हो रहा है या रूटीन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसको हम डेली ऑपरेशन कहेंगे या फिर रूटीन वर्क कहेंगे, वो प्रोजेक्ट नहीं होता। कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, और प्रोजेक्ट में 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 3 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कौन से हैं कि सबसे पहले एक स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया जाता है कि आपने इसी टाइम के अंदर रहते हुए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यानी अगर आपको कोई ब्रिज बनाने का ऑर्डर आया है और आपने वो ब्रिज विद इन 1 ईयर बनाना है, तो इट्स मीन कि आपने विद इन 1 ईयर या 1 साल के अंदर अंदर ही आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और अगर आप कर लेते हैं तो आपने बहुत ही एफिशिएंटली अपना टास्क परफॉर्म किया है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि विद इन टाइम आपने करना है, एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाता है। और सेकंड होता है कि स्पेसिफिक बजट आपको दिया जाता है कि आपने इस बजट में रहते हुए ही अपना टास्क परफॉर्म करना है। और अगर आप अपना टास्क उसी बजट में कंप्लीट कर लेते हैं और मज़ीद आप बजट नहीं मांगते, उसी पैसों के अंदर अंदर आपने अपना सारा काम कंप्लीट किया है, तो इट्स मीन कि आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। जो आपने पहले से सोचे हैं वो आपके रिज़ल्ट्स आने चाहिए। अगर तो वही रिज़ल्ट आपके आते हैं, जैसे कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, तो उन्हीं फंक्शंस को आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है और फिर चेक करना है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया है। अगर तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आया और आपने जो प्रेडिक्शन की थी वैसा ही रिज़ल्ट आया, तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो आपने जिस तरीके से भी प्लानिंग की थी वो बेस्ट थी। ये तो था प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। जो अभी तक हमने प्रोजेक्ट के बारे में देखा कि प्रोजेक्ट एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो एक दिन के लिए भी हो सकता है और उसकी ड्यूरेशन लॉन्ग भी हो सकती है। तो प्रोजेक्ट को सही तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, यानी जो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी प्लानिंग, उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, उसमें प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए या प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि उस प्रोजेक्ट का अकाउंटेबल होता है। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की अकॉम्प्लिशमेंट डिपेंड करती है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने कैसा काम किया है।
अगर तो प्रोजेक्ट के मैनेजर ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है और उसको आउटकम्स जो है उसके साथ कंपेयर किया, यानी जो आपने प्रिडिक्शन की थी उसके साथ आपके आउटकम्स मैच हो रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर की इसमें बेस्ट एफिशिएंसी परफॉर्म होगी, जिसकी वजह से एट दी एंड रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव आएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। और एक प्रोजेक्ट कब सक्सेसफुल होता है? जब वो विद इन टाइम होता है, यानी कि टाइम जितना आपको दिया गया उसमें आपने कंप्लीट किया है, और विद इन कॉस्ट होता है, जितना आपको बजट दिया गया था आपने उसी बजट में रह के काम कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपने उसी रिसोर्सेज को यूज़ किया, आपने मज़ीद रिसोर्सेज नहीं मांगे और मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किए हैं, तो फिर आपने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया। और आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई है या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या जिस काम के लिए भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे वो अगर एक्सेप्ट हो गया, यानी कि कस्टमर्स के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं आप, तो वो प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंसीडर होगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट था डिटेल में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ नया सीखा आपने, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।